इस टॉपिक में हम लोग वर्गमूल तथा घनमूल, हिंदी में में वर्गमूल घनमूल कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों का प्रोसेस सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई साल ये रिपीट हुआ है। कैसे सॉल्व होगा ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये 6 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है 441 और नीचे 6 टाइम, मतलब 6 टाइम के पहले डेसिमल लगा तो इसको हम लोग 6 टाइम 10 लिख लेंगे मल्टीपल में। ठीक है, कितने हुए, 4 हुए, ये 5 और ये 6। अभी इसको देखेंगे ना तो ये 441 ये किसका होता है तो 21 का ये स्क्वायर होता है, यानी कि ये इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये 21 इंटू 21 होगा और जिसमें से दो दो में से पेयर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट, हिंदी में इसको वर्गमूल बोलते हैं, और इसमें से दो दो में से एक एक निकल जाएगा, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 और 10 इंटू 10 मतलब ये कितना हो जाए, 1000 हो गया। 21/1000, 21/1000 का मतलब 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, जबकि ऊपर 2 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो आगे लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.021। तो 0.021 आंसर दे रखा है, 0.021, तो ये सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख करके हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, सबसे आसान और सबसे छोटा शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। ये इस नंबर को हम लोग को ऑब्जर्व करना है, जब भी ऐसा नंबर रहे, ऐसा क्वेश्चन रहे, तो हमको ये बीच वाले नंबर को ऑब्जर्व करना है। इसको क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टराइज कर देना है। ये क्या बन गया, 2a और b। अब एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे a के जगह पे 2 है और प्लस रूट में 3, इसी का ये होल स्क्वायर हो बनेगा। अब जैसे ही ये रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकल जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट में 3। ये सबसे आसान और सबसे छोटा शॉर्ट ट्रिक है, इससे छोटा नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट हिंदी में वर्ग और वर्गमूल बोलते हैं। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं टॉप, उसको हम लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है तो क्या करेंगे, 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 10 इंटू 10 लिखेंगे 2 डिजिट के पहले। नेक्स्ट वाले में क्या है, ये रूट के अंदर है, ऊपर क्या हो जाएगा 64 किसका स्क्वायर होता है तो 8 का होता है, और नीचे कितना है 4 डिजिट के पहले डेसिमल है, यानी कि ये हो जाएगा 100 इंटू 100। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 100 का जोड़ा बन गया, ये 8 का जोड़ा बन गया, अभी ये निकलेगा इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा अपना 1/100, यहाँ पे क्या होगा 8/100। ठीक है, जोड़ा है, नीचे जब समान होता है तो 100 लिख लेंगे, और ऊपर क्या हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है तो 3 का, तो 3 हो जाएगा, नीचे ये 10 का होता है, यानी कि 3/10, 3/10 मतलब 0.3 हमारा आंसर होगा। 0.3 आंसर दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन बेहतर लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और दूसरों को भी शेयर कर दें। एनटीपीसी एसएससी जितने भी एग्जाम्स है सबका मैथ का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सेम कॉमन क्वेश्चंस उठाएंगे और दोनों को समझेंगे, दोनों में आ सकता है ये। अभी क्या कह रहा है कि 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन का मतलब इसका पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और 3 में से एक बाहर निकलेगा, तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, पूर्ण घन ये किसका पूर्ण घन है, तो ये 3 तो बन गया लेकिन 7 नहीं बन रहा है, यानी कि एक और 7 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 7 यानी 21 का क्यूब, ये बन जाएगा। तो कौन सा संख्या है, वो 7 है। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको गुणनखंड बोलते हैं, फैक्टराइज करना। जिसको नहीं आ रहा वो कमेंट करे तो ये भी बता दी। रिपीटेड क्वेश्चन है, करना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 37,044 को भाग करने पे, मतलब उस संख्या से भाग करने पे ये क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन मतलब 3 3 का जोड़ा बने। तो अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। फैक्टराइज बोर्ड पे इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि समय कम है, इसको शॉर्ट्स वीडियो के लिए। ठीक है, तो
अभी ये इनका जोड़ा तो बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि वो संख्या क्या होगा, 4 होगा। 4 से अगर इसको काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 21 का पूर्ण घन बन जाएगा। 21 का पूर्ण घन बन जाएगा। अब ये बाहर निकल जाएगा तो 21 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा, 4। तो 4 पे हम लोग टिक लगा सकते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 27 यानी कि 0.00 ऐसे कितने बार, 27 टाइम अगर रहेगा तो क्या कह रहा है, घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या कितनी होगी। तो हमको पता है कि अगर ये 27 टाइम रहेगा यानी कि 3 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, हम 3 3 का कितने बार बनेगा, तो ये 9 बार बनेगा। 3 9 27 होता है, और 9 बार मतलब 9 निकल जाएगा, उसमें से एक एक ये निकल जाएगा, अपना 9 टाइम निकल जाएगा। ठीक है, कितने बार, 9 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2018 में पूछा गया है कि कौन सी संख्या है जिसमें इसमें गुणा कर दिया जाए, यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। घन का मतलब किसी नंबर का क्यूब बनेगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, यानी कि ये 3 3 का तो जोड़ा बन गया। ठीक है, एक और 7 रहता तो ये क्या हो जाता है, ये 7 का भी जोड़ा बन जाता है, यानी 3 5 और 7 7 3 5 15 7 105 105 का ये क्यूब बन जाता। ठीक है, 105 का क्यूब का मतलब क्या होता है, आंसर 105 होता है। लेकिन वो नंबर हमसे पूछा था कि क्या गुणा कर दे, तो हमने 7 गुणा किया है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 7 पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका पावर 3 दे रखा है, कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। तो 4 का क्यूब दे रखा है, यानी कि 4 का क्यूब का मतलब होता है 64 होता है। 4 चौका 16 चौका 64। अब 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 225। ठीक है, इसका पावर 3 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289। 289 का पावर 3। और 289 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट दे रखा है। ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17 का। ठीक है, अब यहाँ पे 17 का क्यूब दिया है, और 17 का क्यूब होता है 4913। तो 4913 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो। स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट दे रखा है, यानी कि वर्गमूल के अंदर घनमूल दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग बाहर वाले को तो सॉल्व कर नहीं सकते, अंदर वाले को कर सकते हैं। अंदर वाले को क्या सॉल्व करेंगे, तो ये 3 3 6 डिजिट के पहले डेसिमल है, ऊपर 729। तो 729 किसका क्यूब होता है, तो 9 का होता है। ठीक है, और ये 6 दिया है, यानी कि ये हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, अब ये 3 पेयर, क्यूब का मतलब होता है 3 पेयर में से एक पेयर बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ आएगा 9/100। ठीक है, 9 किसका, अब ये स्क्वायर रूट हो गया यानी वर्गमूल हो गया। तो 9 किसका वर्गमूल होता है, तो 3 का होता है, और 100 किसका होता है, तो 10 का होता है। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। 0.3 हमारा आंसर दे रखा है, ये बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यूब रूट पूछा है, हिंदी में इसको घनमूल बोलते हैं। तो कैसे घनमूल निकालेंगे ये देखते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 का 4 में गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। 500 में 12 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 512, यानी ऊपर आ जाएगा 512 और नीचे 125। अब 512 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है अपना 8 का। 8 इंटू 8 इंटू 8, ये 512। बाहर क्यूब दिया है, यानी कि 3 3 के जोड़े में से एक निकल जाएगा। और 125 किसका होता है, 5 का होता है। तो ये बाहर निकल जाएगा तो ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। आंसर ऐसे नहीं दे रखा है, इसको सॉल्व कर देते हैं तो 5 एक कम, यानी एक कितना बच जाएगा, 3 बचेगा, यानी 3/5, यानी 1 होल 3/5, 1 होल 3/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सही 3/5 हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में 1 होल 3/5 बोलते हैं।